हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल को लेकर आज दिल्ली में बड़ी हलचल है। पिछले 3 घंटे से जेपी नड्डा के घर बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और अब से करीब 5 घंटे के बाद यानी शाम को 7 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होनी है और इस मीटिंग में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। चुनाव समिति की बैठक में जिन नामों पर फाइनल मुहर लगेगी उन पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में मंथन चल रहा है। कोर ग्रुप की मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं और इसके अलावा बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और शुवेंदु अधिकारी भी नड्डा के घर के बैठक में शामिल हैं। सूत्र बता रहे हैं कि एक सीट पर बीजेपी के पास 3 उम्मीदवारों का पैनल है। माना जा रहा है कि आज पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग से सबसे ताजा अपडेट क्या है, जेपी नड्डा के घर के बाहर हमारे रिपोर्टर आनंद प्रकाश पांडे मौजूद हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पश्चिम बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बैठक में जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय समेत बंगाल बीजेपी के अन्य नेता मौजूद हैं। इस बैठक में पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई ने हर सीट से 3 नामों का एक पैनल भेजा है और इस बैठक में जो 3 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट आई है उनमें से हर सीट से एक उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, उनकी जाति क्या है और इस बैठक के बाद हर सीट से एक उम्मीदवार का नाम तय करके बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो शाम को होने वाली है वहां भेजा जाएगा और वहां पर इन उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। इसके अलावा जानकारी ये भी आ रही है कि बीजेपी ने नंदीग्राम से टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी को टिकट देने का मन बना लिया है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में ही सीमित करके रखा जाए ताकि बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए समय न निकाल पाए। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। आज जिन उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर चर्चा हो रही है उस पर कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, आपको बताते हैं। एक हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है, पहले जिले के कार्यकर्ताओं से हमने नाम लिए, फिर कमेटी में हमने चर्चा किया, फिर प्रदेश की चुनाव समिति उसमें हमने पैनल बनाई है 3 नामों की, वो लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नाम उसमें से निकल जाए। फिर शाम को चुनाव समिति के सामने वो सारी लिस्ट प्रस्तुत आज तय हो जाएगा सर? कोशिश करेंगे कि आज हो जाए। सर अभी जो बैठक हुई उसमें किन चरणों को प्राथमिकता में रखा गया, प्रथम चरण के अलावा? 2 चरण। और बंगाल को लेकर बीजेपी की बैठक चल रही है जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है और इस बीच सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने तय कर लिया है कि शुवेंदु अधिकारी बंगाल के नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगे और सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। अगर शुवेंदु के नंदीग्राम से लड़ने पर मुहर लग जाती है तो नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी बना ममता बनर्जी की टक्कर होगी, क्योंकि ममता ने भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान किया है। बंगाल चुनाव में नंदीग्राम की टक्कर जबरदस्त होने वाली है। शुवेंदु के टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तो शुवेंदु ने दावा किया था कि वो ममता बनर्जी को 50,000 वोट से हराएंगे। আর নন্দীগ্রামের সিটে আমি কারোর নাম এখনই বলছি না, পরে বলবো, বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়? ভাবছিলাম কথার কথা একটু বললাম, একটু ইচ্ছে হলো, একটু গ্রামীণ জায়গা, একটু আমার মনের জায়গা, একটু আমার ভালোবাসার জায়গা। আমি হয়তো ইলেকশনের সময় অত টাইম দিতে পারবো না, কারণ আমাকে তো 294টা সিটে লড়তে হবে। সেই জন্য আপনারা কিন্তু কাজটা করে দেবেন, কিন্তু তারপরে যা কাজ আমি সব করে দেব, ঠিক আছে? নন্দীগ্রামে মাননীয় দাঁড়ান, পদ্ম ফুলটা নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিক বা অন্য কাউকে দিক, যাকেই দেবেন আমি লিখে রাখুন। আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1/2 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।
और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ मेरे दोनों सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद प्रकाश पांडे जो दिल्ली से जुड़े हैं और पवन नारा कोलकाता में। आनंद, आपके पास ताजा अपडेट क्या है इस मीटिंग को लेकर फिलहाल? जी देखिए, 3 घंटे ज़्यादा का वक्त हो गया, ये बैठक जारी है। ये बताता है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है और किस तरह से बीजेपी रणनीति बना रही है ताकि ममता बनर्जी को हराया जा सके। हर सीट से, जैसे कि आपने बताया, 3 नामों का पैनल आया, हर बारीकी से उन नामों पर चर्चा की जा रही है जिनको बीजेपी टिकट देगी। सारे फैक्टर्स को देखा जा रहा है, उनकी कमजोरी क्या है, उनकी ताकत क्या है, जातिगत समीकरण क्या है और उसके साथ उनकी जमीनी पकड़ क्या है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के पास भी जो हर सीट का जो सर्वे है उनसे भी उनका मिलान किया जा रहा है कि बीजेपी के सर्वे में उनकी क्या रिपोर्ट कहती है, क्या वो जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। इसके साथ साथ जो 7 तारीख को ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, उसको लेकर भी चर्चा चली कि बीजेपी की कोशिश ये कि उस रैली को अब तक की सबसे बड़ी रैली, ऐतिहासिक रैली बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। उसको लेकर भी चर्चा चल रही थी। बताता है कि बीजेपी ने कमर कस ली है कि 10 साल से जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में है उसको कैसे बेदखल कर रहा है। हर जो रणनीति है सोच समझ के वरिष्ठ नेताओं से की सहमति से और स्टेट जो यूनिट है बीजेपी की उससे फीडबैक के आधार पर तय किया जा रहा है। जी, तो पवन से बात करते हैं। पवन, नंदीग्राम से अगर शुभेंदु अधिकारी मैदान में उतरते हैं, अगर ऐलान हो जाता है, तो उसके बाद क्या लग रहा है कि टक्कर कैसी होगी वहां पर, क्योंकि ममता वर्सेस अधिकारी? हाँ जी, सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब नंदीग्राम में ममता दीदी रैली करने के लिए पहुंची थी और मंच से बातों ही बातों में जिक्र करते हुए ऐलान कर दिया कि नंदीग्राम से वो लड़ेंगी, तो शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 50,000 वोट से हराने की चुनौती दी थी। हालांकि जब ये सवाल शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हर सीट पर चर्चा होती है और अभी तय किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी कॉन्फिडेंट हैं, इस बात में शायद ही कोई शक हो कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी लड़ने से मना करें, तो इस बात या कहें कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ममता वर्सेस शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में हो। एक और बात यह है कि आज बीजेपी देर शाम तक सीईसी की बैठक के बाद पहले 2 फेज के लिए नामों की घोषणा कर सकती है, मोहर लगा सकती है। वहीं ममता दीदी क्या एक साथ अपने सारे 294 उम्मीदवारों का ऐलान करेंगी जैसे कि वो पहले करती रही हैं, या अभी करेंगी? इस पर भी सबकी निगाहें हैं, क्योंकि वहां से भी सीटों का ऐलान हुआ नहीं है। तो डाल में पात तो बीजेपी के हर कदम पर टीएमसी की नजर है। देखना होगा कि टीएमसी कब अपनी कैंडिडेट्स की घोषणा करती है। अब तो नजर उम्मीदवारों पर ही रहेगी और खास तौर पे जिन्होंने पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, अब उनको भी देखना होगा क्या उनको वो मौका मिलता है कि नहीं मिलता, और साथ ही साथ जो ओल्ड टाइम और जो पहले से उस पार्टी में उनका क्या होता है। तो सबकी नजर तो बनी रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।